नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे महाड़ सत्याग्रह के बारे में। साथियों, महाड़ कम्युनिटी जो महाराष्ट्र रीजन है वहां पर रहने वाली एक समूह है। साथियों, यह बेसिकली जो दलित कम्युनिटी जिसको हम कहते हैं उससे संबंध रखा करते हैं और इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, उसी को ही महाड़ सत्याग्रह कहते हैं। और यह बेसिकली क्या है, अंबेडकर के द्वारा भी इसको सहयोग दिया गया था और यह एक प्रकार से जो इक्वालिटी है उसको प्राप्त करने के लिए यह पूरा आंदोलन चलाया गया था। अभी ये न्यूज में इस वजह से है क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यह जो आंदोलन है सन 1927 में शुरू किया गया था और आज यानी अगले वर्ष 2027 में इसको लगभग 100 साल यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाते हुए हम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर अलग अलग आप आर्टिकल्स देख सकते हो कि किस प्रकार से जो महाड़ सत्याग्रह है उसके संदर्भ में अलग अलग आर्टिकल्स यहाँ पर छपे हुए हैं, जहां पर क्या है उसके 100 वर्ष को पूरा होते हुए यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि इसके बेसिकली इवेंट क्या थे, इसके अंदर कौन कौन से चीजें शामिल थी और यहाँ पर कौन कौन से फिगर यहाँ पर शामिल थे। इसी के साथ किस तरह से ये बैटलफील्ड एक प्रकार से जो लीगल फॉर्म है उसके अंदर चेंज हो गया और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर इसकी जो सुनवाई है वो होनी शुरू होती है। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम महाड़ सत्याग्रह की बात करें तो महाड़ सत्याग्रह सन 1927 में B.R. अंबेडकर के द्वारा चलाया जाने वाला एक आंदोलन है। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि सोशल इक्वालिटी और जो सिविल राइट है उसको प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इसके अंदर हम बात करें बैकग्राउंड की, यानी यह जो सत्याग्रह हो रहा था उससे पहले की परिस्थितियां क्या थी, तो हमें नजर आता है कि जो हमारा पूरा का पूरा समाज था वो कास्ट के आधार पर डिवाइडेड था। हालांकि यह जो डिवीजन है हमें आज भी बहुत बड़े पैमाने पर समाज के अंदर देखने को मिलता है। आज भी जब हम कहीं जाते हैं या फिर जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो कहीं जाते हैं तो उनसे उनकी जातियां पूछी जाती हैं, उनके लिए अलग से बर्तन में पानी निकाला जाता है और भी अन्य प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन आज भी आपको यहाँ पर समाज के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार का बैकग्राउंड पहले भी था, जहां पर क्या है जो दलित कम्युनिटी थी उसको पहले क्या अनटचेबल कहकर पुकारा जाता था। यानी अनटचेबल का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको टच ना किया जा सके हो, जिसको हम अछूत या अस्पृश्य कह सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर इनकी कंडीशन यह थी कि इनको जो पब्लिक प्लेसेस के अंदर वाटर रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि कुएं हो गए, तालाब हो गए, वहां पर इनको पानी पीने के लिए ले जाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि जो दलित कम्युनिटी है उनको सालों तक यानी हजारों सालों तक हमें देखने को मिलता है कि टेंपल के अंदर प्रवेश भी वर्जित था। इसी के साथ साथ उनको शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, उनके लिए किसी भी प्रकार से स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। और ये सारा का सारा जो जस्टिफिकेशन है कि जो दलित कम्युनिटी की स्थिति है वह इसी प्रकार की होनी चाहिए, ये हमें देखने को मिलता है। ऑर्थोडॉक्स एक लिटरेचर है, एक बुक है जिसका नाम है मनुस्मृति। साथियों, यह जो पूरा का पूरा दलित कम्युनिटी है उसके कंडीशन का एक प्रमुख स्रोत हमें यहाँ पर मनुस्मृति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वह क्रिएट किया गया था, उसको वैलिडेशन प्रदान किया गया था। इसके अंदर हमें सोशल एक्सक्लूजन देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर मनुस्मृति के अंदर जस्टिफाई किया गया था। साथियों, इसी चीज में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि B.R. अंबेडकर के द्वारा इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सार्वजनिक स्थल हैं उनके अंदर से इनको पीने का पानी ले जाने की इजाजत नहीं थी। इसी वजह से लगभग 3000 जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वह सभी एकत्रित होते हैं महाड़ कम्युनिटी के स्पेसिफिकली। वो क्या करते हैं, यहाँ से
आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि वह क्या करते हैं, सार्वजनिक रूप से इस जो ऑर्थोडॉक्सी है उसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे अर्ली रिफॉर्म की, तो हमें नजर आता है कि इसकी शुरुआत देखने को मिलती है सन 1923 में एस के बोले के द्वारा, जब उनके द्वारा एक रिजोल्यूशन लेकर आया गया बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जिसके अंदर ये बोला गया कि जो दलित कम्युनिटी है उनको भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनके अंदर जो अधिकार है वह प्रदान किया जाना चाहिए। एक ये बैकग्राउंड हो गया। अब दूसरी तरफ बैकग्राउंड क्या तैयार हो रहा है, 1924 में जो B.R. अम्बेडकर है उनके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया गया। बेसिकली ये जो एस के बोले हैं वह इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि जो दलित कम्युनिटी है उनको पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो कुएं हैं और तालाब है उनके अंदर उनको पानी भरने की इजाजत हो, और वहीं पर बहिष्कृत हितकारिणी सभा इस चीज की डिमांड कर रही थी कि जो दलित कम्युनिटी है उनके बीच में एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और जो दलित कम्युनिटी है उनको क्या दिया जाए, अधिकार प्रदान किए जाएं। और इसी चीज में हमें देखने को मिलता है कि महाड़ सत्याग्रह होता है। अब यहां पर बात आती है कि जो महाड़ कम्युनिटी है वो इस चादवाड़ टैंक को ही क्यों चुनती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, पहले से ही यहाँ पर जो विरोध है वो हमें देखने को मिल रहा था। जैसे कि वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी थी, उसने यह बता दिया था कि ये जो पूरा का पूरा सार्वजनिक एक प्रकार से तालाब है जिसका नाम है चादवाड़ टैंक, उसको क्या है दलित कम्युनिटी के लोग भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कानून बनने के बावजूद भी जो अपर कास्ट के लोग हैं वो क्या है, यहाँ पर दलित कम्युनिटी को पानी लेने से इनकार किया करते थे। और इसी संदर्भ में क्या होता है, हमारा पहला चरण की शुरुआत हो जाती है, जहां पर क्या होता है 19 और 20 मार्च 1927 में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है एक प्रकार का, जिसमें 3000 जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। और इसी के साथ साथ इनको इकट्ठे करने में इनका प्रमुख योगदान हमें देखने को मिलता है, जिनका नाम है अनंत विनायक चित्रे। इसी के साथ बाद में क्या होता है कि अंबेडकर के द्वारा भी इसको क्या किया जाता है, शामिल कर लिया जाता है अपने एजेंडा के अंदर, यानी अपने कार्य के अंदर। और फिर यहाँ पर क्या किया जाता है कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर इस पूरे के पूरे तालाब के पास मार्च करते हैं, और मार्च करने के बाद वहाँ का जो पानी है वो पीते हैं, और यहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्सी है उस ऑर्थोडॉक्सी को तोड़ते हैं। अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, इमीडिएट रिएक्शन के रूप में जो अपर कास्ट के ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, इनके ऊपर वॉयलेंस स्टार्ट कर देते हैं, इनके ऊपर अटैक किए जाते हैं और इनके घरों तक को भी जलाया जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और गतिविधि हमें देखने को मिलती है कि जो पूरा का पूरा तालाब है उस तालाब का प्योरिफिकेशन किया जाता है। और प्योरिफिकेशन किससे किया जाता है, काऊ एक प्रकार से यूरिन से, काउ डंक से, यानी आप सोच सकते हो कि गौमूत्र और गौ के जो अपशिष्ट है उसके माध्यम से तालाब पवित्र हो जाता है, लेकिन उसी तालाब का पानी एक इंसान नहीं पी सकता। इस प्रकार की कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी हमारे समाज के अंदर। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि इनके ऊपर फिर केस फाइल कर दिया जाता है। ठीक है, इन सभी के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि तालाब का पानी पी लिया है, और इनके ऊपर केस इस आधार पर बनाया जाता है कि भाई वो तो एक प्राइवेट क्या थी, प्रॉपर्टी थी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई और पानी यानी दलित कम्युनिटी का आदमी पानी कैसे पी सकता है। तो हालांकि ये जो केस है वो चलता है, और इसी केस के बीच में एक घटना घटती है। वो घटना क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है कि ये जितना भी पूरा का पूरा हमें यहाँ पर सिस्टम देखने को मिल रहा है, जब ये मैंने बताया आपको कि लीगल पूरा का पूरा मामला हो गया था और इस केस की सुनवाई होने लग गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। अब इसमें क्या हुआ कि एक
इशू उठाया गया कि मनुस्मृति है वो ये बताता है कि भाई जो मनुस्मृति है उसमें ये कहा गया है कि दलित कम्युनिटी को ये काम नहीं करना चाहिए। और यहीं से क्या होता है कि जो B.R. अंबेडकर हैं वो इस बात से नाराज होते हैं और फिर इसी बात को लेकर पब्लिकली वो क्या करते हैं, मनुस्मृति के जो कॉपीज हैं उनको फिर पब्लिकली क्या करते हैं, बर्न करते हैं यानी जलाते हैं। और यहां पर यह प्रतीक था कि जो मनुस्मृति है वो क्या है, जो दलित कम्युनिटी है उसकी दास्ता का प्रतीक है। उस दास्ता के प्रतीक को यानी मनुस्मृति को B.R. अंबेडकर के द्वारा 25 दिसंबर 1927 में क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। सिंबॉलिक रूप में यहां पर क्या था, दलित कम्युनिटी अपने आप की जो एक प्रकार से स्वतंत्रता है उसको प्रदर्शित कर रही थी। इसी के साथ हमें यहां पर देखने को मिलता है यह केस आगे बढ़ता है और मैंने बताया 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति का दहन दिवस किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें लीगल स्ट्रगल है वह भी साथ साथ चलता रहता है जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके अंदर। अब यहाँ पर जो की एसोसिएटेड पर्सनैलिटी है वह भी हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला ये जो B.R. अंबेडकर हैं वह इसके अंदर प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहे थे और S.K. बोले प्रमुख रूप से इसके अंदर लीडर थे जो कि लोगों को यूनाइट कर रहे थे। अनंत विनायक चित्रे थे, ठीक है। इसी के साथ शिवराम जाबका जानबा कांबले थे और इसके अलावा गोपाल बाबा वालंकार हमें प्रमुख रूप से इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं जो कि इस पूरे के पूरे जो इंसिडेंट है या इस पूरे के पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि इस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा परिणति है वो हमें नजर आती है। लास्ट में यही होता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट है वो यहाँ पर अपना वर्डिक्ट सुनाता है कि जो दलित कम्युनिटी है उसको भी पूरा का पूरा अधिकार है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर पानी के स्रोत हैं तो उसमें दलित कम्युनिटी भी क्या है, पानी भर सकती है, वहां से भी पानी पी सकती है। और इस प्रकार से जो दलित कम्युनिटी है उसको यह अधिकार मिल गया। हालांकि अधिकार तो पहले ही मिल गया था कानून के माध्यम से। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो महाड़ सत्याग्रह पूरा हुआ उसका लॉन्ग टर्म जो हमारा पूरा का पूरा सोसाइटी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले इसने जो दलित कम्युनिटी है उसको इंस्पायर किया कि वो अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़े। और इसी संदर्भ में आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिला कि टेंपल एंट्री मूवमेंट चलाए गए जिसमें दलितों ने मांग की कि हमें भी मंदिर के अंदर प्रवेश करने का अधिकार होना चाहिए। इसी के साथ साथ दलित पॉलिटिकल एक्टिविज्म हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जिसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका इस आंदोलन की थी। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसी के माध्यम से ये एब्सोल्यूट टर्म में हमें यहाँ पर सिग्निफाई होता हुआ नजर आया कि पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट सोशल इक्वालिटी इज इनकम्प्लीट। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो एक प्रकार से पॉलिटिकल फ्रीडम है, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि पॉलिटिकल फ्रीडम है वो जो MCD है यानी म्यूनिसिपैलिटी है उसके द्वारा पहले ही प्रदान की गई थी। हम यहाँ पर इस प्रकार से देख रहे थे, म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा पहले ही यहाँ पर अधिकार प्रदान कर दिया गया था, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में यानी सोशल बेस पर इक्वालिटी नहीं थी। इस वजह से हमें ये चीज नजर आती है कि आप पॉलिटिकल फ्रीडम दे दो वो काफी नहीं है जब तक कि सोशल लेवल पर इनइक्वालिटी खत्म नहीं हो जाती। साथियों, आप यहां पर इसकी की समरी के रूप में सारी चीजों को देख सकते हो और कंक्लूजन के रूप में आप देख सकते हो कि यहां पर क्या है, ये पूरा का पूरा एक मूवमेंट था कास्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट में, जहां पर क्या है सिविल राइट मूवमेंट है, इक्वालिटी है और यहां पर डिग्निटी और जस्टिस को यहां पर एक प्रकार से सिग्निफाई करता हुआ ये पूरा का पूरा आंदोलन हमें देखने को मिलता है। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको यह जो पूरा आर्टिकल है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।